बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धामी की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेज से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका की रोशनी में प्रकरण हमारा 20 चल रहा है और चौपाई 16 से आगे बढ़ना है। आगू अर्श चबूतरी, हम सखियां बैठत मिलकर, इस सुख हमारे कहाँ गए, खेलत नाचत बांदर। खेलत नाचत बांदर। इत तखत कदेली कुर्सियां, बैठी रूहे बारे हजार। सुख इतके हमारे कहाँ गए, मोर न जावन हार। श्री रंग महल धाम दरवाजे का हास। धाम दरवाजा धाम दरवाजे के सन्मुख दो मंदिर का चौक, दाएं बाएं चबूतरे। चार चबूतरे मुख्य द्वार अपने धाम द्वार के आगे कहे गए। दो चबूतरे तो ये हुए दो मंदिर के चौक के दाएं बाएं, और दो चबूतरे वन में। तो इन चबूतरों में बैठकर कभी उन चार मंदिर के लंबे चबूतरों पे बैठकर, तो कभी इन वन में आए 33 मंदिर के लंबे चौड़े इन चबूतरों पे बैठकर जो हम आनंद लेते थे, उन चांदनी चौक के दिव्य समा का, अमृत वन का, पशु पक्षियों का, वो सुख हमारे कहाँ गए। इत तखत कदेली कुर्सियां, बैठी रूहे बारे हजार। चांदनी चौक में जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर लाल हरा वृक्ष आया है, जिस भी दिशा में बैठना है उसी दिशा में कुर्सियां हाजिर होती हुई। और कभी गद्दों पे सुंदर बैठक, इत तखत कदेले कुर्सियां। न कुर्सियां, सिंहासन, और कई बार नीचे गद्दियां बिछी हुई हो और उस पर सुंदर मसनद, और वहां पे हम 12,000 रूहें बैठी हैं। सुख इतके हमारे कहाँ गए, मोर न जावन हार। मोरों को नचा के धनी हमें जो सुख देते थे, वो अब कहाँ गए। उन चार चबूतरों में से किसी भी चबूतरे पर खुद को महसूस करें कि उन चार मंदिर के लंबे दो मंदिर के चबूतरे पर हैं। उन हीरा की मेहराबी द्वारों के तले, उन कठेड़ों के सामने सिंहासन कुर्सियों पे बैठकर चांदनी चौक में पशु पक्षियों की लीला देख रही हैं। तो कभी वनों में उन लाल हरे वृक्ष के तले आए उन सुंदर चबूतरों पर बैठकर, और ऊपर से बदलियां आ जाएं, वो बारिश की महीन बूंदियां, और उनमें मोरों का नृत्य। तो उन सभी मोरों का नृत्य, उनकी सुंदर शोभा, रेती के एक एक कण की शोभा, कैसे रेती का एक एक कण मोरों के ही रूप में, उनकी ही रंग में, और आसमान भी तो पूरा तले से ले ऊपर बस हमें मोरों का नृत्य नजर आए। अति सुंदर धाम के पिया के आशिकी मोर और उनका सोहना नृत्य। इत तखत कदेली कुर्सियां, बैठी रूहें बारे हजार। सुख इतके हमारे कहाँ गए, मोर न जावन हार। इन चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां रखी हैं, जिन पर 12,000 सखियां और सिंहासन पर शिराज श्यामा जी विराजते हैं। मोरों को नचाकर धनी हमें जो सुख देते थे, वे अब कहाँ गए। सुख इतके हमारे कहाँ गए।
हक हमारे इत बैठ के कई विध करे मनुहार, कई पशु पंखी अर्श के इत सुख देते अपार। शिरा जी यहाँ बैठकर हमारे साथ कई प्रकार के प्रेम करके और परम धाम के पशु पक्षियों के अनेक खेल दिखाकर हमें सुख प्रदान करते थे। हक हमारे इत बैठ के कई विध करे मनुहार, कैसे मनुहार करके प्रेम करके अपने आशिक खिलौनों को वो विध विध के करतब करवाना अपनी रूहों को रिझावन खाते। चबूतरे पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान है। ऊपर फूलों का एकल चंद्रमा, एक सुंदर मेहराब, एक सुंदर बरामदे माफक, शीतल छाया, और वहां से बैठकर चांदनी चौक की उज्जवल अति सुंदर रेती में पशु पक्षियों की नृत्य देखना, कभी इन वृक्ष की दूसरी भूमि में बैठकर, दूसरी भूमि कैसी शोभा है कि तले भी 33 मंदिर का लंबा चौड़ा फूलों का विस्तार, ऊपर भी फूल, चारों दिशाओं में वृक्ष, थम रूप में उनकी मेहराबें, सुंदर फूलों का कठेड़ा, उन कठेड़ों को पकड़कर खड़े हैं, उन थम को टेक लगा के खड़े हैं। और नीचे चांदनी चौक में पशु पक्षी कैसे मुख ऊंचा करके आपको तरह तरह के करतब करके दिखा रही हैं। हक हमारे इत बैठ की कई विध करे मनुहार, कई पशु पंखी अर्श के, कई पशु पक्षी, अनंत पशु पक्षी जिनका कोई शुमार नहीं। घोड़ों की उड़ान, बंदरों का बाजंत्र बजाना, शहनाई फूकना, मोरों का पंख फैलाना, और चांदनी चौक की रेती भी कैसे खिलती हुई। रेती का कण कोई मोटा, कोई बारीक, कोई अति बारीक। सुख सब पशु पंखियन के कई खेल बोल दे सुख, ए आगू अर्श आराम की क्यों कर कहूँ इन मुख। कई पक्षियों के खेल, उनकी मीठी वाणी द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, रंग भवन के सामने चांदनी चौक में जो आनंद प्राप्त होता है, उसका वर्णन किस प्रकार करें। चांदनी चौक के अपरंपार आनंद, उनका वर्णन, उनके सुखों का वर्णन धनी कहते हैं किस प्रकार से हो। चांदनी चौक का अपना तेज, वो लाल हरा वृक्ष, दो भूम तीसरी चांदनी मोहलात्मा पक, तीन दिशा में अमृत वन के नजारे, एक दिशा में रंग महल के झरोखे, और इन चांदनी चौक में पशु पक्षियों के जुट आके करतब करके धनी को रिझाते हुए, रूहों को रिझाते हुए, सुंदर लीलाएं, मोरों का नृत्य, बंदरों का बाजंत्र बजाना, तरह तरह की सुंदर पोशाकें पहनना, और इन दोनों लाल हरे वृक्ष के मध्य एक नूर की डोरी, एक नूर की डोरी, और इस डोरी पर यहाँ इन तनों से चढ़कर बंदर भालू तरह तरह के करतब करते हैं इन नूर की डोरी पर। और ठीक धनी के सन्मुख इन स्थान पर उतरकर धनी को सिजदा करते हैं, या धनी यहाँ बैठे हैं तो धनी को सिजदा करते हुए धनी जहां पर भी हैं। रेती को उछालना, कैसे रंग बिरंगी रेती, और जब उन पशु पक्षियों के अंगों को लगे तो आभूषणों की तरह खिलती हुई।
सुख सब पशु पंखियन के कई खेल बोल दे सुख। ए आगू अर्श आराम की क्यों कर कहूँ इनमुख। कबू एक एक पशु फेलत, कबू एक एक जानवर। ए सुख अर्श अजीम की सुपन जुबा कहीं क्यों कर। कभी एक एक पशु, कभी एक एक जानवर। दो चरण में ऐसे आ गया, कबू एक एक पशु खेलत, कबू एक एक जानवर खेलत। पशु या जानवर समानार्थी शब्द है हिंदी और उर्दू के। तो एक लिखने का भाव है कि कभी कभी उन चांदनी चौक की रेती में एक ही पशु आता है, एक ही जानवर आता है और तरह तरह करतब करके आपको रिझा रहा है। इस सुख अर्श अजीम के सुपन जुबा कहीं क्यों कर। बाकी सब पशु पक्षी किनार पर खड़े होकर अड़े हैं, डोरी बंद खड़े हैं। और एक पशु पक्षी उस वक्त चांदनी चौक की उन रेती में उतरता है और तरह तरह के खेल करके आपको रिझा रहा है। चांदनी चौक की रेती का नूर देखिए, अति उज्जवल, मानो हीरा की कनियां बिखरी हैं, मोती बिखरे हैं। उन एक एक मोती का नूर कैसे आसमान तक झिलमिलाता हुआ रेती के एक एक कण का। और इन अति सुंदर रेती में एक विशाल हाथी संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित। और यहाँ पर आके तरह तरह की कीड़ाएं करके धनी को रिझाए। उनकी सुंदर बॉल और उन बॉल पर बना एक खरगोश रूहों को उन प्यारी लीला की भी याद दिलाता हुआ, जब हाथी और खरगोश की लड़ाई होती है और कैसे दिल की चाहना अनुसार खरगोश ही जीत रहा है। अब चांदनी चौक की रेती की कोमलता का भी एहसास कि कैसे घुटनों तक पांव धंसते हैं। ये देखिए, घुटनों तक पांव धंसते हुए एक एक पशु आके, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी खरगोश आके, कभी एक बंदर आकर, कभी एक जिराफ आकर, ऊंचा अतंत जिराफ यहाँ पर आके लीलाएं करके दिखाते हैं। कई बंदर बाजी बजावई, आगू अर्श के नाचत। ये सुख हमारे कहाँ गए हम देख देख नाचत। कई बंदर बाजे बजाते हैं, रंग भवन के आगे चांदनी चौक में नाचते हैं। इन्हें देख के जो प्रसन्नता होती थी वे सुख हमारे कहाँ गए। बंदर विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनकर, कभी हाथी घोड़ों पे सवार होकर बाजंत्र बजाते हुए सुंदर संगीत की स्वर लहरी में नृत्य करते हुए। तो ये सुख इन पिक्चर को देखने में अच्छा लग रहा है। और उन शोभा को महसूस करें कि हम चार मंदिर के उन लंबे अति सुंदर झरोखे में विराजे हैं। हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी का वो नूर। हीरा से उठती श्वेत आभा, मानिक से लालिमा, पुखराज से वो पीली आभा, वो हरित, वो नीली आभा। कैसे ये सब रोशनी आपस में जगमगाती हुई उन गिलम उन चंद्रमा पर भी अति सुंदर सिंहासन, सुखदाई सिंहासन, उन पर श्रीराज श्यामा जी विराजे हैं, सखियां विराजी हैं। कोई सखी तो अपलक धनी का दीदार कर रही है। धनी चांदनी चौक में उन पशु पक्षियों की लीला को निहार रहे हैं प्रेम पूर्वक। उनकी मुखार बिन पे वो प्रसन्नता, वो उल्लास। कोई सखी उन्हीं में ही खो रही है, उनकी नजरों में। और उनकी नजरों से ही उन लीलाओं की सुख लेती हुई, उन नजरों से ही
अपलक धनी का वो दीदार। और धनी कैसे रूहों को रिझावन खातिर वहां अपने खिलौने आशिक पशु पक्षियों के खेल कराते हैं। कभी मोरों का नृत्य, कभी बांदरों के बाजंत्र, उनका नृत्य, उन चांदनी चौक की अति उज्जवल रेती में वो नृत्य, वो कलाबाजियां, रेती के कण जो उछल रहे हैं समा में, वो एक एक कण कैसे झिलमिलाता हुआ, एक एक कण की रोशनी इतनी कि आसमान तक जाके समाती हुई। तो वो सुख हमारे कहाँ गए। इत कई विध पशु खेलत, कई खेलत हैं जानवर, खेल बोल नाच दिखावई, कई हंसावत लड़कर। इस शोक में पशु पक्षी और जानवर खेलते हैं, खेलकर बोलकर नाचकर कई प्रकार से धामधनी को प्रसन्न करते हैं। सुंदर क्रीड़ाएं कर कर, मीठी बानी से धनी का गुणगान करते हुए, पिया पिया तुई तुई की वो मधुर गुंजार, वाद्य यंत्र बजाकर, नगाड़े बजते हैं, शहनाई फूकी जाती है, नृत्य कर कर, वो बंदरों का नृत्य, भालू के करतब, मोरों की वो प्यारी नृत्य, घोड़े प्यारी उड़ान भरकर दिखाते हुए, पशु पक्षी कैसे उड़ के धनी को रिझाते हुए, और कितने प्रकार का समा प्रस्तुत करते हुए आसमान में पक्षियों की वो मीठी उड़ान, एक एक पक्षी कितनी सुंदर उड़ान से धनी को रिझाते हुए। हक हादी रूही चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मल्हार, मोर बांदर दादुर कोकिला, सुख तीत करत होकार। और अब नजर सीधी पहुंचा रहे हैं रंग महल की चांदनी पर। रंग भवन की चांदनी पर शेराज श्यामा जी और सखिया मिलकर बैठते हैं, और वर्षा ऋतु में मोर, बंदर, मेंढक, कोयल आदि अपनी सुंदर आवाज में बोलते हैं। चांदनी चौक में इन दो चबूतरों की सुख, इन चबूतरों के सुख, उतरती सीढ़ियों के चुक, चांदनी चौक का नूर कैसे आसमान तक झिलमिलाता हुआ, चांदनी चौक की रेती कैसे आसमान तक झिलमिलाती हुई। वो नूर यहाँ से हम महसूस करें कि रेती का कण कैसे जाके आसमान में भराए रहे। और फिर अब नजर रंग महल की चांदनी पर। हक खादी रूही चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मलार। बरखा का वक्त हो गया, कैसे बारिश की वो महीन महीन नूरी बूंदे, एक एक बूंदी में धनी का दीदार। और इस समय चांदनी पर मोर, बांदर, दादुर, कोकिला सुख देत कर टहुकार। मोर है, बंदर, मेंढक, कोयल अपनी सुंदर आवाज में बोलती हैं। मोरों की सुंदरता, उन बंदर की सुंदरता, मेंढक, कोयल भी, मेंढक की भी बात आई। किन इन नहरों में मेंढकों क्या वो टर्टर, अपरंपार छह बच्चे, नहरें, फूलों की, फलों के वृक्ष, सुंदर धूप खिली हुई, फूलों की छोटी छोटी देहुरियां, घेर कर दहलान, दहलान की चांदनी पर देहुरियों की सोनी शोभा, बुर्जों की चांदनी पर गुम्मट,
और कंगूरी कलश ध्वजा पताका घुंघरियों की वो झमकार, और बरखा ऋतु में कैसे मोर बांदर दादुर कोयल टहुकार करते हुए नृत्य करते हुए, और उन पूर्णिमा की रात्रि में धनी संग इन मध्य चबूतरे पर नृत्य। कितनी सुंदर लीलाएं हम इन पिक्चर में देखें। राजकोट सुंदर साथ की सेवा, किन दहलानों में नृत्य करती सखियां, पशु पक्षियों के साथ खेलती सखियां, धनी संग जय बच्चों में रमन। हाथी घोड़े सब सब जानवर यहाँ पर भी। देखिए, घोड़े संग सखी, हक चांदी रूहे, हक हादी रूही चांदनी बैठत, ऊपर होत बखत मल्हार, मोर बांदर दादुर कोयला कोकिला, सुख देत कर टहुकार। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध वन करे गुंजार, सहरा गाजत छाया बादली होत बिजलियां चमकार। सुख कहाँ गए इन समय के, परम धाम के वो अखंड आनंद, उन अखंड आनंद के समय के हमारे सुख कहाँ गए। कई विध वन करे गुंजार, वनों में भंवरों की गुंजार से जो आनंद अनुभव होता है, वे सुख कहाँ चले गए। परम धाम के अति सोने वन, और उनमें भंवरे गुंजार कर रहे हैं, तो वो सुख हमारे कहाँ गए। कि वन जब उन भंवरे जब उन वनों में गुंजार करते हैं, भी सुख हमारे कहाँ गए। सहरा गाजत छाया बादली, आकाश में बादलों की घटाएं छा रही हैं, मेघ गर्जना करते हैं, बादलों में बिजलियां चमक रही हैं। तो उन बादलों की छटा, वो गर्जना मीठी, और जब बिजलियां चमकती हैं, तो कैसे उन बिजलियों की चमकार उन वनों पर भी। और बरखा जब शुरू होती है तो एक एक बूंदी में धनी के पूर्ण स्वरूप के दर्शन, और एक एक बूंदी जब रूह के चरणों में आकर जुड़े, तो अनवट बिछिया बनकर झिलमिला उठे। तो वो सुख हमारे कहाँ गए। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध वन करे गुंजार, सहरा गाजत छाया बादली होत बिजलियां चमकार। वन के भंवरों के गुंजार से जो आनंद अनुभव होता है, अब वे सुख कहाँ चले गए। आकाश में बादलों की घटाएं छा रही हैं, मेघ गर्जना कर रहे हैं, बादलों में बिजलियां चमक रही हैं, वे सुख हमारे कहाँ गए। जो भाई यही दोहराते हैं। सुख कहाँ गए इन समय के, कई विध वन करे गुंजार, सहरा गाजत छाया बादली होत बिजलियां चमकार, होत बिजलियां चमकार। प्रकरण 20 चौपाई 23। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की।